नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के हादी नगर ग्राम में मौजूद हूं, जो सिगोरी थाना में पड़ता है। जस्ट पुनपुन नदी के तट पे ये गांव है और यहाँ मैं अभी मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग जो देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 12 साल का बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था और 4 बजे भोर में पुनपुन नदी के जो पुल है उस पुल से गायब हो जाता है। और आज तीसरा दिन है लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। चलिए, हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनके परिवार है, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे गायब हुआ, कहां से गायब हुआ, क्या नाम था और उनके पिताजी का नाम क्या था। सारा जानकारी हम आपको दिलाते हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। अच्छा, बताइए कि लड़का कितना दिन से गायब है? अभी सोमवार से गायब है। सोमवार से गायब है। कैसे गायब हुआ? पढ़े जा रहा था पुल पर। उसको साइकिल है, वो कॉपी किताब है और लड़का गायब हो गया। कितना बजे कोचिंग रहता था उसका? 5 बजे कोचिंग था। यहाँ से कितना बजे निकला था? 4:30 में। आप लोग को पता कब चला कि उसका सिर्फ कॉपी और साइकिल है और लड़का नहीं है? 5:15 में पता चला कि साइकिल कॉपी है या लड़का नहीं है। कौन बताया आप लोग को? जनता लोग बताया। क्या नाम था लड़का के? उस लड़का का नाम है राम सागर। उसको पिता का नाम है उपेंद्र यादव। थाना सिगोड़ी, प्रखंड पालीगंज, जिला पटना। गांव का नाम? गांव का नाम हादी नगर है। कैसा कपड़ा पहने हुए था? पीला कपड़ा और काला पैंट। 3 दिन हो गया, अभी तक अपने थाना में आवेदन दिए हैं कि नहीं? थाना में दिए हैं, बाकी वो कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा। तो चलिए, जैसा कि देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि 3 दिन से लड़का गायब है। आवेदन भी थाना में दिए हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और कहीं ना कहीं पूरे परिवार मिलकर उस लड़का को ढूंढने में लगे हैं। कुछ लोगों का शक है कि नदी के किनारे साइकिल पड़ा हुआ है, हो सकता है पुनपुन नदी में गिर गया होगा और डूब गया होगा। लेकिन स्टीमर के द्वारा 3 दिन से नदी का तलाश किया जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहिएगा, कैसे लड़का गायब हुआ? कैसे बताएं, यहाँ से जब पढ़ने के लिए गया तो पुल पर हर कोई देखा कि साइकिल लगा हुआ है। उसके बाद में मेरा खबर गया तो हम वहाँ से घर से आए। घर से आने के बाद में देखे कि सही में साइकिल पुल पर लगा हुआ है। भाई इतनी जानकारी और सब कोई कहा कि नदी में चला गया था, के चलते स्टीमर मंगाए और 3 दिन से नदी में यहाँ से लेके फतुआ तक गए, कोई पता नहीं मिला हमको। फतुहा तो खोज लिए, फिर भी हाँ, पता नहीं फतुआ चला। तक खोज लिए। यहाँ के प्रशासन कुछ भी वो कह रहा है कि हम क्या बता सकते हैं, डूब गया। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस तरह के मामला पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के सिगोरी थाना के हादी नगर ग्राम का है। इन लोगों का तलाश अभी भी जारी है। अगर आप लोगों को कहीं पता चलता है कि कोई अज्ञात लोगों का शव अगर नदी के किनारे मिलता है तो सूचना जरूर करें। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें और बताने का प्रयास करें। हो सकता है कि इनका ही जो बच्चा भूला है वो हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है कि नदी में लड़का गिरा है, कि वहां से किडनैप कर लिया गया है या कहीं गायब हो गया है। इसका कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन लोगों के द्वारा शक जताया जा रहा है कि जब साइकिल पुल के ऊपर है तो नदी के किनारे पुनपुन नदी भी है, हो सकता है गिर गया होगा किसी वजह से, जिसके वजह से शक के आधार पे ऐसा बताया जा रहा है। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी अज्ञात शव की जानकारी मिलता है जिसका उम्र 15 से 16 वर्ष तक का उम्र लगता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और सूचना। उस लड़के के माँ है यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज तीसरा दिन हो गया है लेकिन अभी तक उस लड़का का अता पता नहीं चला है। चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। अच्छा, बताइए कि वो लड़का कैसा कपड़ा पहने हुए था जिस दिन पढ़ने गया था? सुगिया कलर है और पैंट कैसा पहने हुए था? करिया ट्राउजर है, करिया ट्राउजर है, सुगिया कलर का शर्ट पहने हुए, टी शर्ट है फुल बाही के यहाँ तक। फुल बाही का टी शर्ट पहने हुए। उम्र कितना हो रहा था? 13 साल 14 साल
13-14 साल हो रहा था। क्या नाम था उसका? राम सागर। कैसे वो लड़का गायब हो गया वहां से? घर से पढ़े ले निकल है, वहाँ गेले तो वहाँ ये था। वहाँ नहीं है। आपको जानकारी कब मिला? जानकारी सब लइकन पढ़े लगे जाए लगल तो वही साइकिल गिरल है तो खड़ा करके सब किताब देख लगे कहीं 5-6 बजे तो वही हमरा हल्ला होल तो गेली तो देखती कि नहीं। तो देख सकते हैं कि कैसे एक माँ की आंखों में आंसू अपने बेटे के लिए आ रहा है, और कहीं न कहीं जिस तरह से माँ जो है अपने पुत्र को 9 महीना कोख में रखकर जब जन्म देती है, उसके बाद पोसती पालती है, जब जवान हो जाता है उसके बाद अगर माँ से और बाप से बिछड़ता है, उसके बाद क्या उनके परिवार पर गुजरता है, सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं। पुत्र का पिताजी यहाँ पे मौजूद है, जो अभी 3 दिन से उस लड़के को तलाश में भटक रहे हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। अच्छा बताइए कि कैसे गायब हुआ और कहाँ से गायब वो हुआ? 4:30 बजे कंप्यूटर कोचिंग जाता था, बाकी उस वाला फिर कोचिंग है जाता था। ठीक, यहाँ से अपना लड़का अपना पढ़ने के लिए निकला, पुल के ऊपर साइकिल 4:30 बजे के बाद में 5 पौने 5 के बीच में उसको दुर्घटना हुआ। 5 बजे तक हल्ला हुआ, आदमी वहाँ पहुंचा। हम लोग सोचे कि पुल में डूब गया होगा अच्छा, या कोई मार के डाल दिया होगा। हाँ। 3 दिन से हम लोग यहाँ से लेकर गंगा जी तक तलाश भी किए हैं, पुनपुन में हमको मट्टी मंजिल नहीं मिला। तो हमको यकीन है कि या तो कोई अपहरण किया होगा या लड़का अपना बददिमागी से कहीं भटक गया होगा। बाकी जब मेरा कोई जीवन में कोई दुश्मन हम किसी को नहीं पाले हैं तो किसी को हम दुश्मनी तो नहीं ले सकते हैं, दुश्मन तो नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। किसी को जबरदस्ती मानते FIR हम करने जाते हैं, थाना में हम रिपोर्ट डालते हैं, तो थाना तो ऐसे मतलब थाना रिपोर्ट अपना दायर बितरा कर ही रखा है। शक के अनुकूल जो होता है वो अपना दायर कर रखा है कि जो पकड़ा जाएगा, जो करा जाएगा, जो हमको शक के बुनियाद में आएगा उसको तो घसट ही देगा। आखिर उस लड़का को आसमान खा गया या जमीन खा गया या नदी खा गया, क्यों नहीं अभी तक मिल रहा है? नहीं। तीसरा दिन हो गया है लेकिन अभी तक कहीं से कोई पता नहीं। हम सोचते हैं कि हाँ, जहां से जहां तक फैल सके कि हमको सपुत्र कहीं भी मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए हम आपको बुलाएं, थाना के विभाग इसलिए गए थे कि उनको पास में देंगे, उनको हमको सजा दे चैलेंज वो भी खोज के देंगे, ठीक ना। हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहिए, थाना भी लगे रहेंगे, विधायक संतरी जो भी है सब लगे रहेंगे, ताकि कलेम किसी पे हम नहीं डाल सकते। कलेम नहीं डाल सकते। हम कलेम किसी पे नहीं डाल सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि उनके पिताजी और कहीं न कहीं इनका ये कहना है कि ना तो मेरा कोई दुश्मन था और न ही हमारे साथ किसी का झगड़ा था। अचानक वो लड़का पढ़ने जाता है और 4 बजे घर से निकलता है और सिगोरी कोचिंग में कंप्यूटर क्लास करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते से नदी के पुल पर से वो लड़का गायब हो जाता है। लेकिन अभी तक इनका सारा प्रयास, जितना इनका प्रयास था उन्होंने कोशिश किया, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, तो जितने भी मेरे दर्शक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी इन लोगों का शक है कि नदी के किनारे जब साइकिल है, हो सकता है लड़का नदी में गिर के डूब गया होगा, अगर कहीं भी अज्ञात सब की जानकारी आपको होता है तो आप जो स्क्रीन पे कैमरा पे नंबर चल रहा है उस कॉन्टेक्ट नंबर पे जरूर संपर्क करें और बताने का प्रयास करें, हो सकता है कि इन्हीं का वो लड़का हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।